बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरन क़ौलन करीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिलिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व अब्दिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व एहसान, उसके करम, उसके फ़ज़्ल से आज हम और आप यहाँ पर फिर इस लाइव सेशन में जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आइए आज का जो टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है सब्र और शुक्र। सब्र की मैं तुम्हारा चर्चा फ़रिश्तों के दरमियान करूँगा। तुम मुझे अपनी महफ़िलों में याद करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा तुमसे बेहतर महफ़िल में करूँगा, तुमसे बेहतर जगह पर करूँगा, अपने फ़रिश्तों के साथ करूँगा। तो ये इसी के आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा हक़ मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। मेरा हक़ मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। और अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे मक़ाम पर इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम इफ़ यू आर ग्रेटफुल टू मी आई विल गिव यू मोर। अगर आप अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हो उसकी नेमतों पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें अता फ़रमाई है और जिन जिन नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है, उन नेमतों पर अगर आप शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा अता फ़रमाएगा, उसमें बरकतें अता फ़रमाएगा और अपनी मज़ीद रहमतों से नेमतों से आपको माला माल फ़रमाएगा। लेकिन अगर आपने उन नेमतों पर शुक्र अदा नहीं किया, नाशुक्री अदा की और कुफ़रान नेमत किया, तो अल्लाह तबारक व तआला न कि सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में उसके लिए अल्लाह की बारगाह में कोई जगह नहीं है। यानी ये है कि उसके मर्तबे फिर अल्लाह की बारगाह में कम हो जाते हैं और कुफ़रान नेमत जो करता है फिर वो धीरे 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 फिर वो अल्लाह की रहमत से दूर होता चला जाता है। तो शुक्र और सब्र ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आज स्पेशली when we are in this situation in coronavirus and in lockdown, so this is a very important, all of us, this is very important for all of us to understand what is sabr and what is shukr. Although still people are not facing difficulties what we thinking, ये कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है, मेरी बात माने आप। ऐसा लग रहा है, और ख़ास तौर से जो मेरे फेसबुक वगैरह पे जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी नाजरीन हैं या जो लोग देखते हैं,
not working, if you don't have hot water, if you don't have hot water to take bath in winter, if you don't have cold water to drink in summer and extremely summer, and you don't have aircon, you don't have fans, you don't even have a loaf of bread to eat, so how are you going to feel at that time? That's why I'm saying this is nothing. This is not such a, like, difficulty, a difficult time or difficult situation, how we expressing in our words. So I would like to inform you that इससे भी ज़्यादा सख्ती के दिन, more than this difficulty and calamities, if you want to see, you just go and see in Kashmir what is happening for 8 months. You just go to Syria and see what is happening in last few years. You can go and see Palestine and Gaza and other places what is happening in last few decades. And you just see what is happening throughout the world with our people. In Africa, some people, some girls and small children, they go 2, 3, 5 miles away from their home to just collect a 5 liter of drinking water, and still sometimes they don't get that water. So this is, we feel like, this is a very difficult time. ये बहुत मुश्किल का टाइम है, आजमाइश का टाइम है, बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है. ये कुछ भी नहीं है. ये तो हम तो माशाल्लाह हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को. हाँ, जिनके पास पैसा, हाँ, उनके लिए मुसीबत यकीनन है, उनके लिए मुसीबत ज़रूर है. जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता. जो मज़दूर हैं, लेबर्स हैं, ये बेचारे यकीनन इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. लेकिन हम और आप अभी तक इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं. जिनके पास पैसा है, जिनके पास खाने पीने का सामान अभी स्टॉक में है, वी आर नॉट फेसिंग रियली. बट दीज पीपल, दोज आर लेबर एंड वर्किंग क्लास पीपल, मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री मत करो, कुफरान नेमत मत करो. And Allah subhanahu wa ta'ala, many places Allah subhanahu wa ta'ala says about sabirun, those who are patientful. Allah subhanahu wa ta'ala says, after this few verses, Allah subhanahu wa ta'ala says beautifully, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. ईमान वालो, सब्र से और नमाज से, सब्र से और नमाज से, सब्र और नमाज से मदद चाहो. ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो. सीक हेल्प from sabr, from patience, and from salah. Allah subhanahu wa ta'ala further says, why Allah subhanahu wa ta'ala says this? He says, inna allaha ma'as sabirin. बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है. Surely Allah subhanahu wa ta'ala with those who have patience, those who have sabr, Allah subhanahu wa ta'ala is with them. So if you want to be a friend of Allah, close to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, or to gain the closeness of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, then you should be patientful. आपको सब्र और इस्तिकामत का पैकर बनकर, कोहे हिमालय बनकर आपको अपने सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा. तब जाकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपके मकाम कैसे बुलंद होंगे. अब देखिए आगे अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हें सब्र के साथ रहना है और सब साबिरों में तुम्हें रहना है. तो अगर तुम साबिर बनकर रहोगे तो अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है. अब सब्र किस चीज पर करना है, किन किन चीजों पर तुम्हें सब्र करना है. अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून.
सब्र जब सब जो मुसीबत पर सब्र का इजहार करते हैं, सब्र व इस्तिकामत का पैकर बने होते हैं, इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं और वही लोग राह पर हैं. Truth, they are on right path. Those who face difficulty and calamities and they remain patient. Why Allah subhanahu wa ta'ala says, I'm going to surely, He says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, and definitely, surely we are going to test you with few things. Number one, He will test you with khawf, with fear. भूख से, खौफ से हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख से हम तुम्हें आजमाएंगे, और मालों के नुकसान से, वनक़्सिम मिनल अम्वाल, मालों के नुकसान से हम तुम्हें आजमाएंगे, और जानों के नुकसान से भी हम तुम्हें आजमाएंगे, और फलों के नुकसान से. यानी यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर फल से मुराद जो है वो औलाद है, यानी आपकी जानें लेकर, आपके बच्चों की जानें लेकर, यानी ये सब मुसीबतें आप पर आएंगी. इन मुसीबतों पर अगर आप सब्र करेंगे, इन मुसीबतों पर आप अगर अल्लाह की बारगाह में सब्र और इस्तिकामत के साथ डटे रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला जो आगे मुजदा सुना रहा है वो मुजदा बहुत बड़ा है. आय है, वो मुजदा बहुत बड़ा है. इसलिए जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि जन्नत जो है ना, जन्नत के इर्द गिर्द जब अल्लाह तबारक व ताला ने जब सख्ती और आजमाइश और मुसीबत को रखा, तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील अब जाओ और ज़रा देखो. तो अल्लाह के फ़रिश्ते, मकबूल फ़रिश्ते, सरदार और रूहुल अमीन जिसे कहते हैं हम, बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर देखते हैं और कहते हैं कि मौला अब तो इस जन्नत में कोई नहीं जाएगा. क्यों? इतनी आजमाइश, इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफ़ें, इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तो लोग कोई नहीं करेगा, तो लोग कोई नहीं करेंगे. और इस मुसीबत और आजमाइश को देखकर जन्नत से इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इन तमाम चीज़ों को एक साथ बयान फरमाया. सब्र और शुक्र आपको हर जगह पर उलमा ने, आइम्मा ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जब किसी बाप को बांधा, जब किसी एक कोई चैप्टर लिखा या कोई, तो इनको साथ में हमेशा मिला कर रखा, क्योंकि सब्र और शुक्र ये साथ में है, सब्र और शुक्र ये साथ में है. और याद रखें, हदीस पाक में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक जमात को देखकर फरमाया, क्या तुम ईमान लाए हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ हुजूर, हम ईमान लाए हैं और तकदीर पर राज़ी हैं, राज़ी रहते हैं. हुजूर ने फरमाया, उसके आगे ये भी है कि हाँ हुजूर हम ईमान लाए. फरमाया उसकी अलामत क्या है? आपने पूछा उस अंसार की जमात से, उसकी अलामत क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि हम खुदा की नेमत पर शुक्र करते हैं और मुसीबतों बला पर सब्र करते हैं. खुदा की नेमतों पर हम शुक्र करते हैं और मुसीबतों बला पर सब्र करते हैं और तकदीर पर राज़ी रहते हैं. अल्लाह अकबर. इतना जब सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम तुम सच्चे मोमिन हो, खुदा की कसम तुम सच्चे मोमिन हो. पता ये चला कि सच्चे मोमिन की निशानी ये है कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई परेशानी आए, तो उस पर वो सब्र करे, और जब कोई अल्लाह की नेमत उसे मिले तो उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे. ये हमें हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा ने हमें बताया है. अब मुसीबतों पर सब्र करना, यू हैव टू बी पेशेंट अपॉन योर डिफिकल्टीज, एंड व्हेन यू रिसीव निअमत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, you must be thankful and grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you people are like this, yani you people, because Ansar says, we thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala upon His ni'mat and His bounties, and
सब कुछ चला गया, ये सब कुछ चला गया, when he lost everything, he had nothing, and people told him to go out of our village, out of our town, जब आपने उस जगह को भी तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसके बावजूद जब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी आप रोजा, दिन भर रोजा रखते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। अल्लाह अकबर। तकलीफ में होने के बावजूद आप दिन भर रोजा रखते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। आपकी बीवी रहमत बीबी कुछ जाकर इधर उधर काम करती, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ जाती। एक मरतबा 12 साल के बाद, 12 years, आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद रहमत बीबी आस्क्ड, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ये तो बताइए कि ये मुसीबत के दिन कितने दिन तक रहेंगे, और कितने दिन, हाउ मेनी years more we have to face this difficulty, how many more days we have to face this difficulty and calamities. Allahu Akbar. After hearing this, Nabi Ayyub alayhi salatu wassalam said, आपने फरमाया कि आपने आराम वाली जिंदगी कितने साल की गुजारी, आराम वाली जिंदगी कितने साल गुजारी? तो कहती है कि 80 साल। रहमत बीबी कहती है कमोबेश 80 साल आराम वाली जिंदगी गुजारी। हजरत नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब 80 साल आराम वाली जिंदगी आपने गुजारी है, तो 80 साल ये मुसीबत वाली जिंदगी जब गुजरेगी तब जाकर बराबर होगा। आराम वाली और मुसीबत वाली जिंदगी ये बराबर इक्वल होगा, लेकिन उसके बाद भी कभी शिकवा और शिकायत अपनी जबान पर ना लाना। ये तो 12 ही साल गुजरे हैं, अगर 80 साल गुजरेंगे, उसके बाद 80 साल आराम वाली जिंदगी और 80 साल मुसीबत वाली जिंदगी, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन उसके बाद भी अपनी जबान से कभी भी शिकवा और शिकायत ना लाना, शिकायत के अल्फाज ना लाना, शिकवा शिकायत ना करना। इतना सुनना था। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को सैयदना नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा, और फिर उसके बाद आप जानते हैं बारगाह में मकबूल होने की सनद नहीं है। याद रखना, ऐसे बहुत से बंदे अल्लाह के गुजरे हैं जो बिल्कुल परागंदा कपड़े पहने हुए गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वो अल्लाह के बहुत मुकर्रबीन में से थे। वो अल्लाह के बहुत मुकर्रबीन और बड़े मुअज़्ज़म बंदे, बड़े मुकर्रब बंदे अल्लाह के ऐसे गुजरे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये क्राइटेरिया गलत है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि जो बंदा अल्लाह का जितना करीब होता है, मुकर्रब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उतनी ही आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। इसीलिए एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई मूसा पर अल्लाह ताला की रहमतें हों। एक जुमला है कि मेरे भाई मूसा पर अल्लाह की रहमतें हों कि अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा को बहुत आजमाइश में मुब्तला फरमाया। ये फरमाया एक जगह पर, लेकिन दूसरी जगह पर यह भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जितना मैं दीन की राह में, तबलीग दीन की राह में जितना मैं सताया गया हूँ, उतना कोई नबी नहीं सताया गया। सुभान अल्लाह। आप सताए भी इसलिए गए, आप ताइफ का वाक़या आप याद करें। जब ताइफ आप जाते हैं तो आपके साथ क्या किया गया? आपको पत्थरों से जख्मी किया गया, आपके नालैन मुबारक खून से भर गए और आपके पैर खून में चिपक गए। इतना खून आपके जिस्म अथर से खून मुबारक बहा। अल्लाह अकबर। तो आपने उस पर भी सब्र किया, उस पर कोई बद्दुआ नहीं की, बल्कि उस पर भी सब्र किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन की राह में जितने सताए गए हैं उतना कोई नहीं सताया गया। तो हमें इससे पता चलता है कि जो अल्लाह का जितना मुकर्रब बंदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे उतना ही आजमाइश और उतनी ही मुसीबत में मुब्तला फरमाएगा और उसको इम्तिहान में, ताकि उसके मरातिब बुलंद हों, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको आला मर्तबे अता फरमाए, अपनी बारगाह में आला मंजिल अता फरमाए। आखिरत में जब उनका मकाम लोग देखें तो अश अश कर उठें कि अल्लाह अकबर, इनको ये मकाम हासिल अल्लाह की बारगाह में।
अल्लाह अकबर। तो दुनिया में जिसको आजमाया जाता है, मुसीबत में मुब्तला किया जाता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, you. He tested those who came before you. So Allah subhanahu wa ta'ala show people, ताकि अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर जाहिर फरमा दे कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। तो ये आजमाइश और इसी मुसीबत के घड़ी में हमें और आपको चाहिए कि सब्र के साथ मुजाहिरा करें, सब्र का मुजाहिरा करें और अपने चेहरों पर स्माइल रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और करें मौला ये आजमाइश है तो ये आजमाइश फिर भी कम है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी आजमाइशें हमारे भाइयों और बहनों पर पूरी दुनिया में हो रही हैं। ये तो आजमाइश कुछ भी नहीं है मौला, तू करीम करम फरमा दे, बस इस आजमाइश को हमसे दूर फरमा दे और इस आजमाइश के सदक़े में मौला हमसे दूर राजी हो जा और हमारे ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। तो ये आजमाइश, ये मुसीबतें कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया। आइए मैं आपको एक लतीफ़ा, एक बेहतरीन हिकायत आपके सामने बयान करता हूं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात एक मरतबा हज़रत शफ़ीक़ बल्खी से हो गई। हज़रत शफ़ीक़ बल्खी से जब हुई तो हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री से पूछा कि ज़ुन्नून कैसे हालात हैं आपके। अब ये दो औलिया इकराम की, टू ग्रेट औलिया अल्लाह, दे आर टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, टू ग्रेट वली ऑफ अल्लाह, दे आर टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, एंड नाउ शफ़ीक़ बल्खी इज आस्किंग हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के क्या हाल है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, जब मिलता है खाते हैं, शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता है सब्र करते हैं। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ मोमिन, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ मोमिन। Allahu Akbar. But awliya Allah is looking at different way. Why they kill ये औलिया अल्लाह का मर्तबा, ये औलिया अल्लाह का मकाम है उनके लिए, हम तो उस तक वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने जब पूछा हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला से आपके क्या हाल हैं, हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं जब मिलता है तो तक़सीम कर देते हैं और जब नहीं मिलता तो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह अकबर। जब मिलता है तक़सीम कर देते हैं और जब नहीं मिलता शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह अकबर। ये सैयद हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया। अल्लाह अकबर। पहला मर्तबा ही हमारे लिए काफ़ी, पहला दर्जा भी अगर हमारे पास हो जाए ना तो वो हम सच्चे मोमिन हो जाए, जैसा कि मैंने हदीस पाक आपके सामने अर्ज़ किया
कि अगर मुसीबत पर सब्र करे, नेमतों पर शुक्र करे, मुसीबत पर सब्र करे तो वो सच्चे मोमिन हैं। सरकार ने फरमाया ये इतना, अगर ये भी अगर हम अगर इस हदीस पर अमल कर ले हमारे लिए काफ़ी है और हम हमारे सच्चे मोमिन होने की निशानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट इवन प्रैक्टिस अपॉन दिस। अनफॉर्चुनेटली हम इस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेमतें मिलती हैं तो नेमतें जब मिलती हैं ना तो हम तो शुक्र भी अदा नहीं करते। हम तो इतना मगन हो जाते हैं उन नेमतों में हम इतना मगन हो जाते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भी भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर। और मुसीबत पर सब्र, अल्लाह अकबर। मैं कभी कभी कहता हूं कि जब हमारे लोग पैसा कमाते हैं ना, जब इनको फायदा होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, तो जाकर किसी को नहीं बोलते, अरे मिर्ज़ा क़याम रज़ा साहब मुझे आज 3 लाख का फ़ायदा हुआ, मुफ्ती कासिम उमर साहब आज मुझे 5 लाख का फ़ायदा हुआ, अरे सलमान मियाँ मुझे आज 2 लाख का फ़ायदा हुआ। ये जाकर कोई नहीं कहता। लेकिन नुकसान हो जाए 50,000 का, हाय 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 हाय, नुकसान हो जाए 50,000 का, फ़ायदा हो 5 लाख का, तो हम एक को नहीं बताते।